हैं। सबसे पहले दुर्ग का रुख कर लेते हैं। मनेंद्र, इस समय आप कहां मौजूद हैं, कैसी तस्वीर है, क्या कुछ तैयारियां वहां पर कर ली गई हैं, जरा तस्वीर दर्शकों को तक पहुंचाइए। और स्लम एरिया के बीच जो मतदाता है वो सुबह से ही मतदान करने पहुंचते हैं और अपनी ड्यूटी जाते हैं, या फिर जो शाम को ड्यूटी से आते हैं वो आते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ मतदान की तैयारी की जाइए। जिस तरह से मैं आपको पीछे दिखा दूं, ये मतदान केंद्र है छावनी का, और यहाँ पर जिस तरह से तैयारियां चल रही है, जो अधिकारी है वो पहुंच चुके हैं। वो अधिकारी लगातार सिक्योरिटी को लेकर जांच कर रहे हैं। जो सुरक्षा जवान है वो यहाँ पर पहुंचे, सीआरपीएफ के, सीएएफ के जवान है यहाँ पर मौजूद। सफाई की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल हो चुके हैं। तो सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। मतदान जो दल आ रहा है उसके रुकने के लिए उनके भोजन की व्यवस्था और सारी व्यवस्थाओं पर निगरानी रखी जा रही है। ये इस तरह से तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। तो सफाई व्यवस्था को लेकर भी, और साथ ही साथ जो विकलांग व्यक्ति आने हैं उनके लिए रैंप की तैयारी की जाए, या फिर जो मतदाता आएंगे उनकी सुविधा के लिए पानी की व्यवस्था यहाँ पर की जाए, छांव की व्यवस्था यहाँ पर की जाए। ये सारी व्यवस्थाएं इलेक्शन कमीशन द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा, जिला निर्वाचन आयोग के द्वारा की जा रही है। सारे सब सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। और जो चाक चौबंद व्यवस्था है कि मतदान जो है सुरक्षित ढंग से और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराया जा सके, कल इसको लेकर तैयारी की जा रही है। लगभग 300 से अधिक मतदान केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं दुर्ग जिले में, और उसके बाद यहाँ इन मतदान केंद्र में मतदान होने हैं। तो जिला निर्वाचन आयोग द्वारा इस बार विकलांगों के लिए और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए घर पहुंच जो मतदान है, ये व्यवस्था विकलांग और साथ ही बुजुर्ग के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। हमारे साथ मनेंद्र बने रहिए। इसी बीच जशपुर से मेरे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जशपुर में कितने पोलिंग बूथ तैयार किए गए हैं, उन पर सुरक्षा के लिहाज से तैयारियां कितनी हो चुकी हैं अब तक? जी अलीसा, साधु के इस वक्त हम बगीचा झापी दहरा के आदर्श संगवारी मतदान केंद्र में है, और मेरे पीछे तस्वीर में देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से यहाँ सुरक्षा के इंतजाम और व्यवस्था किए जा चुके हैं, और शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल लगाई जा चुकी है। और यहाँ जो विकलांग है उसके लिए घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराया गया है। साथ ही यहाँ 3 महिला केंद्र भी बनाया गया है, जिससे महिलाएं जाके वोट करेंगी सुरक्षित रूप से। और जो तैयारियां हैं जिला प्रशासन की, वो पूरी तरीके से तैयारी पूरी कर ली गई है, और कल सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक मतदान की जाएगी, जिसके लिए प्रशासन ने पूरे चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। लेकिन अजय, जशपुर में कितने संवेदनशील और कितने अति संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं? जी इस वक्त अभी मैं बता दूं कि जिले में अति संवेदनशील की एक भी मतदान केंद्र नहीं है। कुछ चिन्हित किए गए हैं संवेदनशील, उसमें सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। बिल्कुल, अति संवेदनशील पोलिंग बूथ्स वहां पर नहीं बनाए गए हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से लगातार तैयारियां की जा रही हैं। मनेंद्र, इस समय जरा तस्वीर दिखाइए, सुरक्षा के लिहाज से क्या तैयारियां हैं, कितना उत्साह, और क्या मतदान सामग्री इस समय पोलिंग बूथ पर पहुंच चुकी है? जो मतदान सामग्री अब तक नहीं पहुंची है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से जो तैयारियां की जानी चाहिए, पूर्व तैयारियां वो की जा रही है। सुरक्षा के अधिकारी जो अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, सीआरपीएफ के जवान, बीएसएफ के जवान और सेंट्रल आर्म फोर्स के जवान, वो यहाँ पर पहुंचे हुए। पूरा स्कूल कैंपस और जितने भी मतदान केंद्र, जो बूथ केंद्र हैं, उनको सुरक्षा के घेरे में ले लिया गया है। जो मतदान दल है वो कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेंगे, मतदान दल सामग्री के साथ यहाँ पर पहुंचेंगे, उसकी तैयारियां यहाँ पर की जा रही है, और साथ ही साथ ड्यूटी सबकी लगा दी गई है। मैं जिस तरह से बता रहा था, कल सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा, उसके बाद शाम 5 बजे तक ये मतदान चलेगा। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला निर्वाचन आयोग ने लगातार मुहिम शुरू की थी, और यहाँ पर मुहिम का असर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो लोग हैं मतदान करने घर से नहीं निकलते थे, वो कल मतदान करने निकलेंगे। महिलाएं मतदान करने भारी संख्या में निकलेंगे, ये संकल्प भी कराया गया। तो ये जिला निर्वाचन आयोग की मुहिम के साथ साथ जो यहाँ पर मतदान केंद्र बनाए हैं, संवेदनशील मतदान केंद्रों की बात की जाए, संवेदनशील मतदान केंद्र यहाँ पर नहीं है दुर्ग जिले में। सभी मतदान केंद्र को स्वस्थ मतदान केंद्र बनाए गए। संगवारी मतदान केंद्र यहाँ पर बनाए गए। संगवारी मतदान केंद्रों की अगर बात की जाए, संगवारी मतदान केंद्र यानी कि वो आदर्श मतदान केंद्र होंगे, जहां पर मतदाता जाएंगे और मतदान केंद्रों में सारे जो मतदाताओं को जागरूक करने की चीजें हैं या उनकी व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं की गई है। विशेष मतदान केंद्र ये बनाए गए संगवारी मतदान केंद्र। तो इस तरह से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए सारी व्यवस्थाएं जिला निर्वाचन आयोग और जो मतदाता है, जो विभाग है निर्वाचन आयोग, उसके द्वारा कर ली गई है। और कल सुबह से ही इसकी तैयारियां की जा रही है। मतदान दल फिलहाल अभी नहीं पहुंचे। मतदान दलों का पहुंचना अब 11 बजे के बाद शुरू होगा। फिलहाल सेंट्रल आर्म फोर्स, बीएसएफ और सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और वो अपने कड़ी सुरक्षा के घेरे में सभी बूथ केंद्रों को, सभी मतदान केंद्रों को ले चुके हैं। लेकिन मतदान केंद्र पर इस बार क्या कुछ अलग तैयारी की गई है?
बेशक इस बार तैयारी, खास तैयारी की सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है सभी मतदान केंद्रों को सीसीटीवी कैमरे से। पहले क्या होता था कि कुछ मतदान केंद्रों को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया था, लेकिन इस बार सीधा लाइव मॉनिटरिंग होगी। ये मॉनिटरिंग यहाँ से नहीं, दिल्ली से की जाएगी। ये सीसीटीवी कैमरे है वो दिल्ली के निर्वाचन आयोग से जुड़े होंगे और दिल्ली में बैठकर भी इस एक एक बूथों की जानकारी जो है निर्वाचन आयोग ले सकेगा। तो ये खास तैयारी की गई। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको, बुजुर्गों को घर पहुंच सेवा यानी कि घर में जाकर उनसे मतदान भी लिया जाएगा। एक विशेष दर यहाँ पर बनाया गया है और अगर जो बुजुर्ग यहाँ पर पहुंच सकते हैं, जो विकलांग यहाँ पर पहुंच सकते हैं, उनके लिए रैंप की व्यवस्था की गई है। इन्हीं स्कूलों को चिन्हित किया गया जिनमें रैंप की व्यवस्था, तो सारे रैंप यहाँ पर बनाए गए हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि जो मतदाता यहाँ पर आएंगे, मतदान के दौरान 12 प्रकार के उनको पहचान पत्र की व्यवस्था की गई है। यानी कि 12 प्रकार के पहचान पत्र दिखाकर आप मतदान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतदान परिचय पत्र आपको लाना है या फिर आधार कार्ड आपको लाना है। 12 प्रकार के मतदाता परिचय पत्र से लेकर अन्य जो पहचान पत्र है वो आपको लाने हैं और इसके बाद आप मतदान करने का अधिकार आपको मिलेगा। आपका नाम मतदाता सूची में होनी चाहिए, उसके बाद आपको यहाँ पर एंट्री दी जाएगी। तो ये सुरक्षा व्यवस्था, तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच ये मतदान संपन्न कराया जाएगा। सारे दलों की ट्रेनिंग हो चुकी है, सारे सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी ट्रेनिंग हो चुकी है और इन ट्रेनिंग के बीच उन्हें स्वस्थ मतदान कराने के लिए, शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए यहाँ पर अब भेजा जाएगा। क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव जिस तरह से कस्मों का तो जद्दोजहद के साथ हो रहा है और बहुत ही रोमांचक यहाँ पर चीजें देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा सीट है यहाँ पर ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री का विधानसभा सीट है। दुर्ग संभाग बहुत ही वीआईपी संभाग आता है, बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता यहाँ से आते हैं। तो यहाँ के तमाम राष्ट्रीय नेताओं की जो साथ यहाँ पर दाव पे लगी है, बड़े नेताओं की साथ यहाँ पर दाव पर लगी, इस प्रकार से यहाँ पर मतदान को संपन्न कराने की चुनौती भी निर्वाचन आयोग के सामने जी बिल्कुल, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनेंद्र, हमें तमाम तस्वीर दिखाने के लिए और साथ ही जानकारी देने के लिए। तो कल